आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में पूछा गया है, वायु कुपिकाओं की नामांकित चित्र बनाइए, श्वसन की क्रियाविधि को समझाइए। ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं कि कैसे हम वायु कुपिकाएं बनाते हैं। तो वायु कुपिका कुछ इस तरह देखने को मिलता है। इस तरह को देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे रक्त वाहिका है, ये हमारी रक्त वाहिका है, मतलब रेड ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज। यहाँ पे कोशिकाएं बनी हुई है इस तरह से। यहाँ पे कोशिकाएं बनी हुई है। और यहाँ पे हमारी आरबीसी तैर रही है। ठीक है, हमारे रक्त के कोशिकाएं तैर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा रक्त वाहिका। अब ये है हमारा वायु कुपिका। ठीक है, वायु कुपिका कैसे दिखता है, यहाँ पे भी कोशिकाएं बनी हुई है। इनका सब नामांकन करेंगे हम, पहले ठीक से बना लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बीच में ऐसा कुछ है, मैं वो नामकरण करती हूँ। तो ये जो वायु कुपिका है, वायु कुपिका में यहाँ से यहाँ पे वायु बदलती है। फिर यहाँ पे आधारीय तत्व है, यहाँ पे आधारीय तत्व है, आधारीय आधारीय तत्व, यानी कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो है। तो यहाँ से रक्त वाहिका जाती है, ये है हमारी रक्त वाहिका। रक्त वाहिका, ये है हमारी रक्त वाहिका, यहाँ से रक्त वाहिका जाता है। ये है हमारी लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, ये है हमारी लाल रक्त कोशिका। ये है, ये जो है, ये सब रक्त कोशिका की अंतकला है। रक्त कोशिका की रक्त कोशिका की अंतकला। अंतकला, ठीक है। और यहाँ पे है हमारी, ये जो है, ये है हमारी कुपिका भित्ति की, कुपिका भित्ति। कुपिका भित्ति,
कूपिका भित्ति की शल्की उपकला। कूपिका भित्ति की शल्की उपकला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वायु कूपिका का नामांकित चित्र। फिर उसके बाद बोला गया है कि श्वसन की क्रियाविधि को समझाइए, ठीक है। वो कैसे होता है वो हमें समझाना है, तो हम उसके लिए भी एक चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो वायु कूपिका है वो कुछ इस तरह है, और फिर यहाँ से कुछ इस तरह जाता है। ये हमारे हृदय में जाएगा, ठीक है। ये हमारे हृदय में जाएगा, ये हृदय में जाएगा। फिर यहाँ से हृदय से और दो निकलेंगे, इसका भी नामकरण करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारी वाहिकाएं। तो अब मैं बताती हूँ यहाँ होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी आंशिक दाब है, आंशिक दाब, ये हमारा आंशिक दाब पर निर्भर करता है। आंशिक दाब, आंशिक दाब, ये हमारे आंशिक दाब पर निर्भर करता है, ठीक है। कि हमारे आंशिक दाब किसका? ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, PO2, जिसे हम PO2 और PCO2 से पहचानते हैं, ठीक है। तो हमारी जो कूपिका वायु है वहां पे PO2 होता है, PO2 होता है 104, ठीक है, mmHg है। PCO2 होता है हमारा 40। तो हमारा यहाँ से जो है यहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हृदय तक, ठीक है। फिर हृदय से निकल के वो जाता है हमारे शरीर के ऊतकों पे, यहाँ पे PO2 होता है, ऑक्सीजन ब्लड में PO2 होता है 95 mm, और PCO2 होता है 40 mm। ये ऊतकों में वो 40 होता है, मतलब बहुत कम होता है,
और PCO2 होता है 45 और यहाँ से होके फिर से हृदय में जाता है। यहाँ पे जो रक्त है उसका PO2 होता है 40 और PCO2 होता है 45। तो ये बोलने का मतलब क्या हुआ कि तो यहाँ पे जितना ज़्यादा PO2 होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिस्टमिक धमनी में ऑक्सीकृत रक्त वाहन, तो ऑक्सीकृत रक्त वाहन में जो यहाँ पे PO2 ज़्यादा होता है और जो शरीर के ऊतक है वहाँ पे PO2 कम होता है, इसलिए ज़्यादा आंशिक दाब से कम आंशिक दाब तक जाएगा। इसलिए जब ये यहाँ पे ऊतकों पर तक पहुँचता है तब यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। और फिर ये हमारे हृदय तक चला जाता है। तो इस तरह से हमारी श्वसन की क्रिया काम करती है, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।